हाँ जी, नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हो और भारतीय काव्य शास्त्र पल्ले नहीं पड़ता है तो आपके जहन में डालने आया हूं। तो इस वीडियो को लगातार आप देखेंगे, सीरीज कंटिन्यू चलेगी। तो इस सीरीज में भारतीय काव्य शास्त्र को कंप्लीट करेंगे, फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और सब कुछ समझ में आएगा। कमेंट करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने बोला भारतीय काव्य शास्त्र, क्या वर्तमान समय में भी हम भारतीय काव्य शास्त्र शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हम विद्वानों की बात करें तो नहीं कर सकते हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र बिल्कुल कर सकते हैं, तो भारतीय अलंकार शास्त्र नहीं कर सकते। लेकिन 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था। एक नंबर आपका पक्का हुआ। इसके साथ साथ एक और चीज आप देखेंगे क्या, कि भाई जो भारतीय साहित्य शास्त्र है इसमें सारी विधाएं समाहित हैं, गद्य और पद्य, इसलिए हम साहित्य शास्त्र कहेंगे। अब काव्य शास्त्र क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि काव्य शास्त्र कहने से केवल काव्य का ही बोध होता है, लेकिन 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले इसी काव्य में गद्य और पद्य सब कुछ शामिल था। जो गद्य और पद्य मिलने से बनता है ना, चंपू काव्य है, राहुल बेल रोड़ा कवि इसका रचनाकार है, शिलांकित कृति है, नक्सिक परंपरा की शुरुआत इसी से होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र या फिर अलंकार शास्त्र। अब अलंकार शास्त्र अगर हम बात करें या काव्य शास्त्र, संस्कृत में भारतीय साहित्य शास्त्र के ही नाम है। अब अलंकार शास्त्र कहते हैं तो केवल अलंकार का बोध होता है वर्तमान में। काव्य कहते हैं, काव्य शास्त्र कहते हैं तो काव्य का ही बोध होता है। लेकिन प्राचीन समय में अगर हम बात करेंगे तो अलंकार केवल अलंकार तक ही सीमित नहीं था, वो पूरे साहित्य का सौंदर्य बोधक था। यही वो कारण थे कि पहले ये नाम प्रचलित रहे, लेकिन आज वर्तमान में जिस आधुनिक काल में आप मुझे सुन रहे हो, यहां पर इसको कहा जाता है भारतीय साहित्य शास्त्र। राजशेखर बिल्कुल दौड़े दौड़े आए, भागे भागे मेरे तरफ, बोले सुनो भाई, ध्यान से सुनो बोनू, ये जो काव्य है इसको मैं 15वीं विधा कहूंगा और ये 14 विधाओं का आधार है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, 14 विधाएं कौन सी है? 4 वेद होते हैं बेटा, सबको नाम पता है। अगली वीडियो में इसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन्हीं के उपवेद होते हैं, उन्हीं को शास्त्र कहा जाता है। 4 वेद, 4 शास्त्र, 6 वेदांग। और वेदांग का एग्जाम्पल दे देता हूं, पता होना चाहिए इस वीडियो में। व्याकरण और छंद को वेदांग भी आप कह सकते हैं, वेदांग का पार्ट है। 6 होते हैं वेदांग, टोटल कितने? 14। 15वीं विधा काव्य। और फिर भारतीय साहित्य शास्त्र की बात करें या काव्य शास्त्र की कह लें, अलंकार शास्त्र की समझने के लिए, तो इसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसको भरत मुनि ने स्वयं पंचम वेद कहा। और भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, रस का सिद्धांत दिया, एग्जाम में आता है। इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी। तो भरत मुनि ने किसको रस नहीं माना? इसने शांत रस को रस नहीं माना, इसे लिख लेना। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भारतीय साहित्य शास्त्र कहें या काव्य शास्त्र कहें या भारतीय अलंकार शास्त्र कहें, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से भारतीय साहित्य शास्त्र है। इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो में जो हमने